दोस्तों मेरा नाम है सुजीत और आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं अवकलन। इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड में पूछा गया जो भी ऑब्जेक्टिव होगा और जो उसमें कॉन्सेप्ट लगने वाला होगा वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन से बहुत ज्यादा डर लगता है या इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप घबराइए नहीं। बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा और जो भी डिफरेंशिएशन का डर होगा आज के आज, अभी के अभी खत्म हो जाएगा। और ये सब हम बस बोलने के लिए और लिखने के लिए नहीं लिखे हैं। 100% आपको आज के इस वीडियो देखने के बाद डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा और जो आपके दिमाग के अंदर डर बैठा हुआ है ना वो भी निकल जाएगा। एकदम बेसिक से सिखाएंगे, ठीक है, डरिए नहीं। अब देखिए एकदम बेसिक से सिखाएंगे ये तो बोल दिए। अब ये जो लिखा हुआ है ना विथ कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव मेथड, ये काहे लिखे हैं सर, तो ध्यान से समझिए। ये जो है ना विथ कॉन्सेप्ट, आपको खाली ये रटाया नहीं जाएगा कि ये सर क्वेश्चन लिख दिए अनीता सही हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ऐसे करके आप नहीं सीखेंगे। आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका सिखाएंगे कि कैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे बनाना है। आज सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का ही कर पाएंगे। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, देखिए इसी में से हम क्वेश्चन करवाएंगे जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है, घबराइए नहीं। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको क्या हम ऑब्जेक्टिव में जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी तरीका आपको बताया जाएगा। अगर देखिए दुनिया के सबसे कमजोर छात्र है ना, आपको लगता होगा कि नहीं हमको तो भैया मैथ समझ नहीं आएगा, तो घबराइए नहीं, 100% समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को देख के समझ जाइए ना, आपको समझ नहीं आएगा फिर आप कमेंट बॉक्स में आइए, जो बोलना है बोलिए। पहले एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, समझ में आने का हम 101% दावे के साथ कह सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए और देखिए कि आपको ये बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2023 में पूछा गया है और हर साल इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें कैसे क्वेश्चन घुमा के हर साल पूछा जाता है वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिए, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है। पूरा अच्छे तरीके से हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आइए अब हम सीखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर देखिए, आपका क्या आंसर आया, सही आया कि गलत आया। अब हम सीखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए डिफरेंशिएशन अपने को दिया है, किसका, इसका डिफरेंशिएशन। अब देख के आपको डर लग रहा होगा कि भैया लॉग के अंदर ई दिया है नीचे और ऊपर में 10x ऐसे दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को और भी तरीके से अंदर कुछ भी लिख देगा तो आपको घुमा के पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। पहले इसको सीखिए कि कैसे हम बनाएंगे। यहां पर हम ई नहीं लिखे हैं, यहां ई लिखा हुआ था। तो एक चीज याद रखिएगा कि पूरा मैथ के अंदर, पूरा जितना भी आप अभी 12th क्लास में मैथ पढ़ेंगे, खासकर कैलकुलस में, तो लॉग के अंदर यहाँ ई कुछ ई रहे और यहाँ पर हम मान लेते हैं कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ई लिखे चाहे नहीं लिखे बात एक ही है, ई हमेशा छुपा हुआ रहता है। जैसे 5 यहां पर है तो 5 के नीचे 1 हमेशा छुपा हुआ रहता है ना, इसको डायरेक्ट 5 भी लिख दे तो कोई बुराई नहीं है। सेम प्रकार से हम इसको ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे। तो जब एक के अंदर दूसरा रहता है, लॉग के अंदर कुछ आ जाएगा तो हम इसको चेन रूल से करेंगे। पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम लोग करेंगे अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। इसका मतलब यह है कि लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो x के जगह क्या है 10x, तो हम यहां लिखेंगे 1/10x, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना का चिन्ह देना है, अब क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन अंदर वाला का, यानी कि 10x का डिफरेंशिएशन। हाँ सर, अब बताइए, तो ये तो जैसे है सर वैसे लिख दीजिए 10x गुना इसका डिफरेंशिएशन 10x का डिफरेंशिएशन 10। हाँ सर,
अब 10 ने 10 को मार दिया तो 1/x आपका आंसर हो गया। अब आप ऑप्शन चेक कीजिए तो आपको ऑप्शन डी यानी दिव्या इसका सही आंसर हो जाएगा। अब समझिएगा, यही क्वेश्चन में यहां 10 के जगह 5, 9 कुछ भी देके, या यहां तो नंबर है ना, कुछ भी दे सकता है, sin x, cos x, tan x, log x। तो इस प्रकार का जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इस प्रकार का और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ये तो आप समझ गए कि इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, एग्जाम में आपको मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या आप फंस जाइएगा? बताइए, डिफरेंशिएशन लॉग के अंदर अगर आपको दे देगा 99x तो हम फंस जाएंगे क्या? नहीं फंसेंगे। काहे फंसेंगे? आइए मिलके करते हैं। इसमें हम कैसे करेंगे? पहले लॉग का करेंगे डिफरेंशिएशन सर, तो आ जाएगा 1/99x। हाँ सर। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन पहले इसका किए तो ये आ गया। अब इतना पर छोड़ना नहीं है, एकदम अंदर तक डिफरेंशिएशन करना है। पहले बाहर वाला का किए तो ये आया, अंदर क्या है 99x है, तो 99x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 99 को मार दिया तो 1/x आंसर आ गया। कोई शक वाली बात नहीं है। तो यहां समझिए, एक जो ये लाइन था, इस लाइन को हम यहां पर क्या किए? छोड़ दिए। आपको एग्जाम में ऐसे ही सोचना है, डायरेक्ट पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन 1/10x, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन 10। ऐसे जब करेंगे ना तब आपका टाइम बचेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन में टाइम लगाएंगे। हाँ सर, तो ये पहला बार बताएं इसलिए बता दिए। अब जब आप क्वेश्चन बनाइए तो डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा, ठीक है? अब समझिए कि ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया बिहार बोर्ड में, और इस पर और कैसे घुमा सकता है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन, अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा लॉग। अब यहां पर हम मान लेते हैं x के पावर 5 आ गया, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। कितना तरीका से? दो तरीका से। पहला तरीका तो जो अभी हम लोग यहां सीखे हैं उसको अप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा बताइए? पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे सर, तो 1/ ये वाला आ जाएगा, यानी 1/x के पावर 5 गुना। अब इसका डिफरेंशिएशन यानी कि x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए? तो आप बोलेंगे सर 5 गुने x के पावर 4। यस सर। अब यहाँ x के पावर 4, यहाँ x के पावर 5, तो x बच जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/x। कोई दिक्कत नहीं है सर। और ये सब क्वेश्चन कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से समझिए। ये जो क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं ये तो आपका 2023 में, ये भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई साल में पूछा हुआ ही है। फालतू क्वेश्चन तो हम खुद नहीं करवाते हैं। देखिए मेरे पास तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि 250 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव मेरे पास है, और सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का है। मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं है। सब क्वेश्चन जो भी हम आपको करवाएंगे ना, सब बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन होगा। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, जो सिखा रहे हैं आंख बंद करके उसको सीखते चलिए। 100% आपको समझ में आएगा और एग्जाम में भी आएगा। तो चलिए, ये चीज आप समझ गए कि लॉग के अंदर कुछ भी आ जाएगा तो इस प्रकार से हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसको दूसरा तरीका से हम कैसे सोच सकते हैं, तो देखिए इसका दूसरा तरीका आना जरूरी है, काफी आसान है दूसरा तरीका। कैसे करेंगे सर? ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन लॉग के अंदर x के पावर 5 है, तो कुछ बच्चा या जिन लोगों को नहीं पता है ध्यान दीजिएगा, जब पावर वाला क्वेश्चन रहता है यहां पर पावर में कुछ रहता है, तो इस पावर को हम यहां लॉग के बगल में लिख सकते हैं। ये लॉग का फॉर्मूला है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन 5 गुना log x। कोई बुराई वाली बात नहीं है। इस कहानी को पहले आप लोग ध्यान से समझिए, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन पर नहीं जाइए कि हम कितना क्वेश्चन करवाते हैं। पिछले वीडियो में भी हम डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करवाए थे, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन ही करवाए थे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाए थे ना, वो अगर आप सीख जाते हैं तो उस प्रकार का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे देगा, आपसे 100% बन जाएगा। तो आप कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए जो हम आपको बता रहे हैं। तो ये कहानी आप समझ गए कि ये क्या होता है, लॉग का फॉर्मूला होता है। अरे भैया कोई ऐसे दे देगा तो क्या करेंगे बताइए, d/dx। लॉग के अंदर
x के पावर यहाँ पर 10 मान लेते हैं। तो सेम प्रकार से ऐसे ही करेंगे, कैसे, d/dx। इस 10 को हम यहाँ उठा के गुना में लिख देंगे, तो 10 गुने log x। हाँ सर, अब ये आंसर नहीं है, इसके आगे भी सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए 5 को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे, तो डिफरेंशिएशन के अंदर बच जाएगा log x। अब बताइए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो इसका आंसर हो जाएगा सर 5/x। कोई शक वाली बात नहीं है। अब बताइए, तो क्या सेम प्रकार से हम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? हाँ सर, कैसे करेंगे, 10 को बाहर निकाल देंगे, तो डिफरेंशिएशन, ये देखिए इस 10 को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिए, तो डिफरेंशिएशन के अंदर बच जाएगा log x। अब बताइए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 10/x आपका आंसर आ गया। कोई ना कोई साल में इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर से पूछा गया होगा, और क्वेश्चन हम इसी पर सिखाते हैं। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और भी क्वेश्चन सेम प्रकार का पूछता है, वो भी हम बताते हैं। ये सब आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब आगे देखिए आपको कैसे फंसा सकता है। सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड का है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है। देखिए, जैसे आप ये मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन log के अंदर यहां पर आ गया 3 के पावर x। अब यहां पर आप लोग गलती करेंगे, ये भी क्वेश्चन यहां पर बोले ना log के अंदर लंद फंद कुछ भी देके इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो अगर हम क्वेश्चन लिख के और ऑप्शन लिख के करते रहेंगे ना, तो जीवन भर बीत जाएगा, लेकिन 250 क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। काहे कि भैया अपने पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि क्वेश्चन पहले से लिखा रहेगा, बस टक टक करते जाएंगे, आगे नेक्स्ट स्लाइड आता जाएगा। तो ऐसे डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो इसी में हम आपको जैसे समझा रहे हैं वैसे समझिए। डिजिटल बोर्ड का कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही हम काफी है। आइए मिलके इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे बताइए जल्दी से। पहले पुराना तरीका कैसे करेंगे, पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे सर, तो 1/3 के पावर x, कोई बुराई नहीं है। गुना में अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, चेन रूल यही होता है, पहले बाहर वाला फिर अंदर वाला, बाहर अंदर बाहर अंदर। तो log का किए तो 1/3 के पावर x। अब 3 के पावर x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, तो इसका एक लाइन लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन 3 के पावर x लिख दिए। अब बताइए 1/3 के पावर x गुने 3 के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो जब पावर में 100 होता है तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट समझिए, जो है उसको जैसे है वैसे लिख दीजिए, ठीक है। गुना में log और यहाँ 3 है तो log 3, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये कट गया सर, तो log 3 इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि 2 के पावर x दे देगा तो हमसे नहीं बनेगा, कुछ भी दे देना भैया हमसे बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा और देखते हैं आप लोग सही करते हैं कि नहीं। डिफरेंशिएशन log के अंदर 2 के पावर x। अब आप लोग बताइए क्या हम इसका आंसर बता सकते हैं, यस और नो? यस सर। अब इस क्वेश्चन को हम इस वाले तरीका से भी कर सकते हैं। ये तरीका क्या है, ध्यान से समझिए, ये तरीका क्या है। ये तरीका अपने पास, इसको मिटाते हैं इधर, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्या आता है। इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से बनाना सीखिए। पहले ये समझिए कि डिफरेंशिएशन के अंदर log और इसके 3 के पावर x दिया हुआ है, तो log का फॉर्मूला भी बताए थे कि log x के पावर में कुछ भी रहता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पावर को गुना में ऐसे लिख सकते हैं, n गुना log x। ये क्या है, log का फॉर्मूला है। इसको आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पावर में कुछ रहेगा तब ये फॉर्मूला लगाइए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हम ऐसे कर लेंगे। हाँ सर, अब क्या करेंगे, कैसे इसका आंसर आएगा, पहले खुद से आप लोग ट्राई कीजिए। तो आप बोलेंगे सर डिफरेंशिएशन जैसे है वैसे लिख दीजिए, ठीक है सर। अभी पावर में x है तो इस x को हम यहाँ गुना में लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। तो x गुने log 3, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर लोगों गलती क्या करता है, ध्यान से समझिए। अब इसमें से कांस्टेंट कौन है, तो आप लोग कुछ लोग x को बाहर निकाल देते हैं, ध्यान से समझिए। कांस्टेंट जो है इसमें log 3 कांस्टेंट है, जिसमें x नहीं होगा वो कांस्टेंट होगा, ये तो हम आपको बहुत बताए हैं। हाँ सर,
तो इसमें एक्स नहीं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो log 3 बाहर, तो डिफरेंशिएशन के अंदर बच जाएगा क्या, सिर्फ x बच जाएगा। हाँ सर, तो log 3 गुने x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है सर। x का डिफरेंशिएशन 1, तो log 3 में 1 से गुना होगा तो log 3। देखिए पहला बार हम आपको समझा रहे हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, काफ़ी जल्दी कर देंगे। एक्स को यहाँ बाहर निकाल दिए, नीचे लाए तो ये आ गया। अब इसमें हमको दिख रहा है कि ये तो बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो log 3 डायरेक्ट दिख रहा है। आप जब बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पूरा एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन जाके बनाना शुरू कर दीजिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अब हम इसको मिटाते हैं, और भी तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। इसको मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब हम एक चीज और बताते हैं, इसी में इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लेके करेंगे ना, कुछ नहीं होगा। जो भी हम करा रहे हैं करते जाइए बस, और सब बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक जाके आप खोलिएगा, क्वेश्चन है आपके पास कि डिफरेंशिएशन करना है आपको log के अंदर sin x। अब ये क्वेश्चन जाके देखिए कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन हम बताएंगे अभी, और इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। यहाँ पर cos x दे देते हैं, चाहे हम यहाँ पर क्या दे देते हैं, log के अंदर tan x दे देते हैं, तो कुछ भी दे देना भैया। आइए सीखिए कैसे हम करते हैं। सेम प्रकार, एक के अंदर दूसरा, ये पहला दूसरा, इस log के अंदर कुछ है ना, हाँ सर, मतलब चेन रूल, पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो जब बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, log का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर आएगा 1/sin x। हाँ सर जी, अब गुना में क्या, इसका किए तो ये आया। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे सर, अंदर क्या है, sin x है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दे, 1/sin x गुने sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos बटा साइन, एक एक बच्चा को पता होगा, क्लास 10th में पढ़ाए होंगे आपको, सर जी क्लास 10th वाला cos बटा साइन क्या होता है बउआ, तो आप बोलेंगे सर जी cot x होता है, कोई शक वाली बात नहीं है। तो सेम प्रकार से log के अंदर कुछ भी दे दे, cos tan, भैया ऐसा क्वेश्चन दे देना। log के अंदर यहां पर हम मान लेते हैं कि sec x दे दिया, कुछ भी दे देना, log के अंदर हम यहां पर मान लेते हैं e के पावर x दे दिया, तो कुछ भी दे दे, आपको सेम प्रकार से ऐसे डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। ये पूरा इस तरह के क्वेश्चन में हम आपको पीएचडी करवा दिए हैं। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और ये देखिए मेरे पास 2024 का क्वेश्चन पेपर है। अब हम तो बोले थे शुरू में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन देखिए अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये 2 मार्क्स 2024 में पूछा गया है, और ये सेम प्रकार का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो ध्यान से समझिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया है। लेकिन देखिए क्वेश्चन दिया है y बराबर √sin x², और ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है, बताइए √sin x², और अपने को निकालना है dy/dx। तो देखिए इसमें जो हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट पर आप लोग फोकस कीजिए कि ये वैल्यू दिया है, dy/dx निकालना है, 2 नंबर में पूछा है। इस क्वेश्चन का औकात नहीं है 2 नंबर लाइक, लेकिन पूछा है तो हमको बनाना पड़ेगा। आइए मिलके इसको बनाते हैं। कैसे हम बनाएंगे, ध्यान से समझिए, इसका कॉन्सेप्ट सीखिए। तो हमको y का वैल्यू दिया है, dy/dx निकालना है, तो जो निकालना है उसको पहले लिख दीजिए, dy/dx निकालना है, ठीक है, बराबर d/dx। अब देखिए d/dx हम लिख दिए। अब ये जो y आपको दिख रहा है, y के जगह पर y का वैल्यू लिख देंगे, तो यहां पर आ जाएगा √sin x²। इसका मतलब ये है कि हमको इसका वैल्यू निकालना है सर, और कुछ भी नहीं करना है। कैसे निकालेंगे,
तो ध्यान से समझिए, रूट वाला क्वेश्चन इस टाइप को समझिए जो अभी हम बोलने जा रहे हैं। रूट वाला क्वेश्चन आप यहां लिख लीजिए, रूट वाला क्वेश्चन, रूट वाला क्वेश्चन, रूट वाला क्वेश्चन, रूट वाला क्वेश्चन। अब रूट वाला क्वेश्चन क्या होता है, देखिए रूट के अंदर यहां पर कुछ भी दे देगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले जब कभी रूट वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, लिखना है 1/2, 1/2, 1/2 गुना में रूट के अंदर। देखिए जो क्वेश्चन है वो लिख दीजिए, 1/2 जो क्वेश्चन है वो लिख दीजिए, 1/2 जो क्वेश्चन है वो 1/2 अपना मन से लिखे। ये कहां से आया वो छोड़िए, ये तरीका है, आप इसका बेसिक से डिफरेंशिएशन करेंगे तब आपको समझ आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में हम इसको जैसे बता रहे हैं वैसे सीधा ध्यान रखिए, और 2 मार्क्स में भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1/2 जो क्वेश्चन है उसको नीचे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करना है, गुना का चिन्ह देना है। अब आपको लिखना क्या है, ध्यान से समझिए कहानी को। अब आपको डिफरेंशिएशन का चिन्ह देके यहां पर इसका डिफरेंशिएशन लिखना है। रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए। रूट के अंदर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है सर, बस काम खत्म, आपका आंसर आ गया। ये तो भाई साहब जैसे बैठल है वैसे ही बैठल रहेंगे, तो 1/2 अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, हाँ सर जी, गुना। अब इसका डिफरेंशिएशन आप लोग बताइए, पहले बाहर वाला का फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, याद है ना चेन रूल, पहले बाहर वाला का फिर अंदर वाला का। तो बाहर क्या है, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, गुना अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। बस काम खत्म, यही आपका आंसर हो गया। तो आप बताइए क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्या, यस और नो? यस सर। अब आइए हम आपको बताते हैं बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में 2021 का आप क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंशिएशन। और ये नहीं समझिए कि 2021 सर पुराना हो गया, एक ही प्रकार का क्वेश्चन हर बार रिपीट करता है, ये नया है ना। अब बताइए कि जो बच्चा को हम पिछले साल ये सिखाए होंगे रूट के अंदर कुछ रहता है तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, याद होगा तो कर लिया होगा, 2 नंबर आ गया। हाँ सर, तो अभी हम आपको बता रहे हैं, सीख लीजिए ध्यान से, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में भी। और रूट वाला क्वेश्चन जान कभी नहीं छोड़ेगा, बहुत है। देख लीजिए एक और क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आया, रूट वाला ही क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या करना है, हम मान लेते हैं कि रूट के अंदर यहां पर आ गया साइन एक्स आ गया। अब रूट के अंदर साइन एक्स आ गया तो हम कैसे करेंगे बताइए, ध्यान से जल्दी बताइए। यहां पर साइन एक्स स्क्वायर था, साइन एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं सर। कैसे करेंगे, 1/2 लिख देंगे पहले, गुना में क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन है रूट साइन एक्स, हाँ सर। गुना में किसका डिफरेंशिएशन, रूट के अंदर वाला, रूट के अंदर क्या है साइन एक्स है, तो हम यहां लिखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अब अगर हम इसको ऐसे लिख दे 1/2 रूट साइन एक्स, गुना में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो अब समझिए इस लाइन को छोड़ के डायरेक्ट ये लाइन भी आपको करना आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में जब क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आप ये लाइन लिखिए, कैसे, 1/2 अंडर रूट जो क्वेश्चन है वो लिख दीजिए, 1/2 जो क्वेश्चन है वो लिखिए, 1/2 जो भी क्वेश्चन है उसको नीचे लिख दीजिए, गुना में किसका डिफरेंशिएशन, रूट के अंदर वाला का। दिक्कत रूट न कर रहा है तो रूट के जो अंदर है उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो रूट के अंदर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो उम्मीद करते हैं डायरेक्ट ये लाइन आप लिखने के काबिल हो गए हैं। अब समझिए हम डायरेक्ट बिहार बोर्ड का क्वेश्चन करवाते हैं, आप इसको नोट कीजिए। तो अब हम एक 2021 का आपको क्वेश्चन बताते हैं, और ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिए, और सभी लोग इसका आंसर खुद से बनाएंगे, सभी लोग। देखिए रूट के अंदर यहां पर कुछ रहता है तो वो तो तरीका हम सीख गए, हाँ सर। अब क्वेश्चन है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। अब देखिए हर एक बच्चा का कमेंट आना चाहिए कि इसका क्या आंसर होता है, सब बच्चा इसका रिप्लाई करेगा। अब हम इसका ऑप्शन लिखते हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या है, x प्लस a
2 गुने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। आप लोग खुद से बनाइए जल्दी से, हम सब ऑप्शन लिख देते हैं 2x प्लस ए। और सेम क्वेश्चन 2 मार्क्स में 2014 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ऑप्शन सी है आपके पास 2x प्लस ए अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ऑप्शन डी है आपके पास 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब आप लोग बताइए कितना लोग इसको सोच पा रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा। आइए मिलके करते हैं इस क्वेश्चन को। हम डायरेक्ट रूट आ गया तो हम डरेंगे नहीं सर, पहले लिखेंगे 1/2 गुना का चिन्ह, जो क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ये गंदा सा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है देख के डरेंगे नहीं, प्रोसेस सेम है। करिए 1/2 जो क्वेश्चन है वो लिख दीजिए। गुना में किसका डिफरेंशिएशन, रूट के अंदर क्या है, ये है। जो भी रूट के अंदर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन हमसे उम्मीद नहीं कीजिए, हर एक बच्चा को ही आता होगा कैसे करते हैं। ये वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो 1/2 गुने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 गुने इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x प्लस ए। ध्यान से समझिए, जो लोग इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हम बताए थे कि जो ए एक्स वाला रहता है ना, तो जो इसके बगल में है वही इसका आंसर होता है। कल बताए थे डायरेक्ट याद रखने के लिए। हाँ सर। अब देखिए, तो इस प्रकार का इसमें इससे गुना करेंगे, तो गुना कर दीजिए तब ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका। 2x प्लस ए बटा 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब ऑप्शन चेक कीजिए तो 2a एक्स प्लस ए 2 इंटू ये वाला देख लीजिए ऑप्शन बी। अब ये इतना हम आपको बस बताने के लिए कर रहे हैं, अगर एग्जाम में आएगा ना हम डायरेक्ट देखेंगे ये कहाँ कहाँ है। ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए, 2x प्लस ए देखेंगे तो यहाँ और यहाँ मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो इसीलिए गलत हो गया, बात खत्म। तो इस प्रकार से आपको करना आना चाहिए रूट के अंदर। अब आप लोग बताइए कि आपका ये जो क्वेश्चन था सही हुआ है कि गलत हुआ है। अब ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको कोई बोलता है डिफरेंशिएशन रूट कॉस एक्स, तो क्या आप नहीं करेंगे क्या, आसानी से कर लेंगे। अब हम मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया रूट कॉट एक्स, तो क्या हम नहीं कर पाएंगे क्या। मान लेते हैं कोई आपसे ये पूछ लिया रूट टेन एक्स, तो ये सब क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे क्या। सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड का है और हर एक बच्चा से इसका आंसर हमको चाहिए। हर एक बच्चा इसका आंसर कमेंट करेगा, सब बच्चा इसका आंसर कमेंट कर रहेगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ आया होगा। अब इस प्रकार का वीडियो अगर आप और चाहते हैं, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस टाइप का वीडियो आप चाहते हैं। एक टाइप का और क्वेश्चन है जिसका ऑब्जेक्टिव में हम कैसे सॉल्व करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए x बराबर 280, y बराबर 80 स्क्वायर dy/dx, इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि x का वैल्यू कुछ दे देता है, y का वैल्यू कुछ दे देता है और dy/dx निकालने के लिए बोलता है। तो ये जो प्रकार है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। इसी साल 2024 में 2 नंबर में भी एक इस प्रकार का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल इसको हम डिस्कस करेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।